जब तक हमारा अंतःकरण शांत है, शांत अंतःकरण ही वृत्ति है। उस अंतःकरण के अंदर संकल्प और विकल्प उठते हैं, ये भी वृत्ति है, मन का विषय है। फिर उन मन की कार्यकलापों के अंदर निर्णय होता है, ये विषय। फिर अहंकार जागृत होने से वह कार्य होगा। ये अंतःकरण के 4 विषय होते हैं। ये 4 वृत्तियां होती है। ये इनके शरीर बनते हैं, कारण, महाकारण आदि शरीर बनते हैं। अंतःकरण की वृत्तियां अलग अलग। इस प्रकार से इनके अंदर कार्य संचालित होते हैं। जब अंतःकरण संचालित होता है तो हम अपने घर से दूर हैं। अंतःकरण की क्रिया चालू होती है तो वो संसारोन्मुखी है। अंतःकरण की क्रिया संसारोन्मुखी है। तो संसारोन्मुखी क्रिया होने से हम संसार की तरफ रुखमुख होता है। अंतःकरण चालू हो जाए, अंतःकरण के कार्य चालू हो जाए। संसार के अंदर ही हम चिंतन मनन करेंगे, संसार का चिंतन मनन करेंगे, संसार के ऊपर विचार करेंगे, निर्णय करेंगे संसार के। हम अपने घर से दूर हो गए। पर जिस समय पे हम अंतःकरण का भी आश्रय छोड़ देते हैं, चित्त का भी साथ छोड़ दिया, बुद्धि का भी साथ छोड़ दिया, अहंकार भी साथ छोड़ दिया, इसको अंतःकरण कहते हैं। इंद्रियों का साथ छोड़ा, परख परख करके। इनके साथ छोड़ते 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 छोड़ते, ये एकदम से नहीं होगा, बहुत लंबा समय लगता है इसमें। अपनी वृत्तियों के इनसे हटाते गए। कान पे से अपना कंट्रोल हटाया, नाक पे से कंट्रोल हटाया, आंखों पे से कंट्रोल हटाया। आंखों पर कंट्रोल हटाने का मतलब है कि हमारी आंखें खुली हुई और सामने कोई निकल जाए और हमको मालूम न पड़े कौन जा रहा है, कौन। आंखें खुली और सामने कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसका पता नहीं। कान खुले हुए, नगाड़े बज रहे पर वो शब्द सुनाई न दे, तो कान पे से हमने वृत्ति हटा दी। हवा चल रही है या गर्मी लग रही है, उसका स्पर्श हमको त्वचा को नहीं होगा, पर उसमें लक्ष्य नहीं होगा। इसी प्रकार से पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पंच विषयों का ज्ञान होता है और उन पंच विषयों से अपनी वृत्ति को हटा लेना, उसको बुलाता है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय तर्पण। गर्मी में हम गर्मी में महसूस कर रहे हैं, सर्दी से सर्दी महसूस हो रही है, तो हमारे उन पर हमारी वृत्तियां जा रही हैं। हम संसार का अनुभव कर रहे हैं, तो जब संसार का अनुभव करेंगे तो अपनी तरफ नहीं लौट सकते। अपनी तरफ लौटने के लिए इन सबसे असंगता प्राप्त करनी पड़ेगी। पंच विषय, पंच विषयों से अपनी हटाना पड़ेगा सब। फिर बुद्धि का विषय, ये अंतःकरण का विषय आया। पहले इंद्रियों से विषय अपने वृत्तियां हटाई, वृत्तियों से। फिर जो अंतःकरण से अपनी हटाया। अंतःकरण से जब हमने अपने उसको हटाते गए, चित्त के विषय से अपने को असंग किया। असंग मतलब उसका संग साथ छोड़ा, बुद्धि का संग साथ छोड़ा, चित्त बुद्धि मन इसका साथ छोड़ा, संकल्प विकल्प के अंदर भी अपने को हटाया। और अहंकार से भी अपना, सबसे बड़ी चीज होती है अहंकार से असंग होना। जब तक अहंकार से असंगता प्राप्त नहीं होगी, जब तक हम सफल नहीं हो सकते। ये असंग अंत उस अहंकार से भी असंगता प्राप्त कर लेना,
फिर समझो आपका अपना दरवाजा खुल गया, अपने महल में प्रवेश होने का दरवाजा खुल चुका, उस स्थिति में आप पहुंच सकते। और जब तक हमारी वृत्तियां बहिर्मुख हैं, संसारोन्मुखी हैं, जब तक हम चाहे भजन करें चाहे कुछ भी करते हो, हमारी वृत्तियां संसारोन्मुखी, संसार ही को ही ग्रहण कर रहे हैं, भजन नहीं हो रहा, भजन नहीं हो रहा, क्योंकि वृत्तियां संसार का ग्रहण कर रही हैं। और भजन उसे कहते हैं कि संसार से वृत्ति हट करके आत्मोन्मुखी हो, हम आत्मोन्मुखी हो, अपने स्वरूप अनुकरण करें, संसार अनुकरण नहीं करें, अपने आप में आए, अपने आप में लौटे, उसमें संसार का अनुभव नहीं होगा। तो ये जितेंद्रियता पहले इंद्रियों से ही दी जाती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनसे असंगता प्राप्त करनी पड़ती है। तो असंगता प्राप्त कर, इसमें लंबा समय लगता है, एकदम से नहीं होता। और यदि हम कहते हैं कि हमारी असंगता प्राप्त हो गई तो वो हमको ज्ञान नहीं है उसका, क्योंकि असंगता प्राप्त करने में समय लंबा लगता है। और फिर जब जाकर के हम अपने आप की स्थिति बनती है। पहले जो है दृष्टा अभ्यास का मतलब है कि जो विषय सामने आए हम उसके दृष्टा बने, तो उसके रस में भागे नहीं। शब्द आया तो शब्द को अलग, शब्द से अलग हो, शब्द के अंदर न प्रवेश करें। सुन लिया बस हो गया, पर वो शब्द क्या कह रहा है, कोई गाली दे रहा है उसके अर्थ में विचार न करें, कोई अच्छे शब्द कह रहा है कि बुरे शब्द कह रहा है, ये इनके अंदर न जाए। शब्द आए सुन लिया बस, उससे अलग रहे, अलग साक्षी होकर के शब्द का ग्रहण किया पर शब्द में प्रवेश नहीं किया। अच्छी सुखद हवा लग रही है, ठंडी हवा लग रही है, तो उस ठंड का भी अनुभव न करें, अलग रहे, उसका साक्षी बने। और गर्म हवा लग रही है तो उसकी भी साक्षी बने। शीत उष्ण दोनों से ही हम साक्षी बन करके रहें, न कि उसका विषय का रसास्वादन करें, विषयों का रसास्वादन न करें, तो उससे असंगता प्राप्त होती चली जाती है। रूप हमने देखा किसी का, रूप तो देखा, पर देखा न देखे के बराबर हो, देखना न देखने के बराबर हो, तो रूप विषय असंगता प्राप्त हो। रस विषय की आसक्ति, हमारे सामने नमकीन भी आ रहा है, मीठा भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, खा रहे पी रहे सब कुछ कर रहे, तो उसमें आसक्ति न हो, रस विषय की आसक्ति से रही। गंध विषय भी, उससे भी हम असंगता प्राप्त करें। कहीं बदबू आ रही है उसको भी हम तिरस्कार न करें, खुशबू आ रही है उसमें आसक्त न हो, जैसे कहीं गंध आ रही है तब भी हम अपनी अचल स्थिति में स्थित रहें, और खुशबू आ रही हो तब भी हम अपने से विचलित न हो। क्योंकि गंध दुर्गंध दोनों से आप साक्षी बने, गंध और दुर्गंध दोनों के साक्षी बने, उस विषय को ग्रहण न करें, विषयों को ग्रहण न करें, उसके साक्षी बन जाए, तो उन विषयों से असंगता प्राप्त हुई। जब उन विषयों को ग्रहण करेंगे तो इसका मतलब उसमें हम समा रहे हैं, उससे असंग नहीं प्राप्त होगी। जैसे इस घर के अंदर अभी बैठे हैं, इस घर को हम ग्रहण कर रहे हैं, और इससे अलग होकर के खाली देखें तो ये घर को ग्रहण नहीं हुआ। इसी प्रकार से इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों को ग्रहण न करते हुए इनके साक्षी होकर इससे असंगता प्राप्त की जाए, तो समझो कि हमारा इंद्रिय विषय पर आधिपत्य हो जाए, इंद्रियों पर आधिपत्य हो जाए। अब इससे सूक्ष्म पकड़ होती है अंतःकरण, चित्त बुद्धि मन अहंकार, ये भी सामने आएंगे। जब इंद्रिय विषय से वो हो गए तो ये सामने आएंगे, इनके विषय सामने आएंगे।
चित्त बुद्धि मनन से, इनसे भी धीरे 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 असंगता प्राप्त करना, अलग होते जाए, परख करके अलग, इनमें भी लक्ष्य भेद, लक्ष्य मन। जब इनसे भी असंगता होगी, इनसे भी असंगता होगी, तो फिर हमारा दरवाजा खुला है मेरा, तो हमारे दरवाजे में हम अपने घर में प्रवेश, अपने घर में प्रवेश, फिर संसार से चित्त हट जाएगा, चित्त भी हट गया, बुद्धि भी हट गई, मन भी हट गया, संकल्प विकल्प भी सब शून्य हो गए, फिर वो असंगता हम अपने अटल स्वरूप स्थिति में स्थित है। तो वो स्थिति ज्यादा देर नहीं ठहरती है, थोड़ी समय रहती है, क्योंकि फिर अंतःकरण चालू हो जाता है। वो होने के बाद में फिर अंतःकरण, चित्त चालू हो गया, बुद्धि का विषय चालू हो गया, मन का विषय चालू हो गया। पर हम अपने घर में पहुंच, हमारा घर कौन सा है इसकी अनुभूति हो जाएगी, वो हमारा घर है। जब तक संसार की अनुभूति हो रही हो, जब तक हम संसार के घर में, अपने घर में नहीं हैं, संसार के घर, हम संसार का रसास्वादन कर रहे हैं, संसार का रस ले रहे हैं, संसार के रस में हम आसक्त हैं, तो संसार के रस में आसक्त हैं, तो हम अपना रस नहीं ले रहे। और संसार का रस अपने को परतंत्र और पराधीन बनाता है। संसार के जितने भी विषय हैं वो हमको परतंत्र और पराधीन बनाते हैं, स्वतंत्र स्वाधीन नहीं बनाते। हमको स्वतंत्रता स्वाधीनता जब प्राप्त होगी जब हम इन सभी विषयों से विमुख हों, इनका रसास्वादन न करें। उस समय मैंने, इसका नाम है विरक्ति, विषय विरक्त, विषयों से विरक्त होना, विषयों में रहना, सामने आ जाए खा लो कोई बात नहीं, उसका रस में आसक्ति नहीं है, रसासक्ति नहीं है, सामने आ जाए खा लो, लड्डू आ जाए लड्डू खा लो, पेड़ा आ जाए पेड़ा खा लो, जलेबी आ जाए जलेबी खा लो, कोई बात नहीं। पर ये नहीं कि ये हमको दोबारा मिलनी चाहिए, आज खा लिया तो कल भी ये चीज आनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। किसी ने कोई हमारा सम्मान कर दिया तो ये नहीं सोचना चाहिए कल भी सम्मान करेगा, ये कल वो अपमान भी कर सकता है। यदि उसके सम्मान का रस लेंगे तो उसके अपमान का भी रस लेंगे, तो आपका चित्त शांत नहीं हो सकता, मतलब नहीं होगा। इसलिए सम्मान को भी ग्रहण मत करो और अपमान को भी ग्रहण मत करो। मान सम्मान दोनों से आप रहित हो, सब दोनों के साक्षी बने, उसका रस न लें। कोई गाली दे तो उसका बुरा मत मानो, इस कान से गाली, और कोई सम्मान कर रहा हो, पूजा कर रहा हो, तो उसका भी रस मत करो, उसका भी रस मत करो। शत्रु मित्र जिसके लिए बराबर हो, तारीफ करने वाला भी वैसा ही, तो बुराई करने वाला भी तुम्हारे लिए एक जैसा हो जाए। तो समझो तुम धीर वीर गंभीर हो, और सबको, और सब एक समान हो। गालियां दे रहा है, आप बांट रहे हैं सब चीज, तो गालियां देने वाले को भी नहीं दे दो भाई, तुम भी खाओ है ना। और जो तारीफ करने वाला उसको भी दे, दोनों एक समान हो। वो गाली देता जा रहा है, वो ऐसी स्थिति प्राप्त हुई, तो समझो कि हमने अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। तो अहंकार विजय नहीं होगा, ये तो नालायक गाली देता है उनको, ये ठीक नहीं है, उससे हम बचेंगे। और जो सम्मान करेगा उसको पास बुला लिया, लड्डू लड्डू खा ले, पेड़ा खा लेगा, है ना, तो ये भेद आ जाएगा। या अपना पराया समझेंगे कि जो हमारे लिए काम कर रहा है, किसी ने लकड़ी ला के डाल दी, किसी ने आटा ला के डाल दिया, और किसी ने कुछ ला के डाल दिया, तो आप कहेंगे ये बहुत अच्छा आदमी है। और कोई कुछ नहीं ला रहा है, ये बहुत खराब आदमी है। ये भाव नहीं होना चाहिए।
इन सभी भावों से हम ऊपर उठ जाएं। वो भी व्यक्ति है, वो भी व्यक्ति है, अपने अपने भावों के अनुसार सबका बर्ताव हो रहा है, वो जैसा है वैसा है। एक संत थे, तो संत जल में स्नान कर रहे थे, बिच्छू बह रहा था, तो फट संत ने कहा कि बिच्छू बह रहा जाए, उसको निकाल। तो जैसे पकड़ा, जैसे उसने डंक मारा, तलवार छूट गया, फिर पकड़ा, फिर डंक मारा उसने, फिर तिलमला गए। दूसरे ने, नहाने वाले ने कहा कि महात्मा जी ये बार बार तुमको काट रहा है और बार बार इसको पकड़ रहे हो, क्या इतना नहीं समझे कि इसको नहीं पकड़ना चाहिए? आप संत है, हम लोगों को क्या शिक्षा देंगे? इस बिच्छू को वही बात है कि वो अपने स्वभाव में बर्ताव कर रहा है, मैं अपने स्वभाव में बर्ताव कर रहा हूँ। उसका स्वभाव काटने का, वो काट रहा है, जब वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, और मेरा स्वभाव है बचाने का, तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूँ? एक बिच्छू जानवर होते हुए वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, तो मैं मनुष्य होते हुए और साधु होते हुए मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ूं? मेरा स्वभाव उसको बचाने का है। आखिर में हम समुद्र में बिच्छू पकड़ करके पार कराते हैं। इसी प्रकार से कोई दुष्ट व्यक्ति अगर दुष्टता नहीं छोड़ रहा है, गालियां देता हो, तो वो अपने स्वभाव में बर्ताव कर रहा है। आप अपने स्वभाव को क्यों छोड़ें? अपने स्वभाव में आप बर्ताव करें। पर यह कि संसार में मोहित नहीं होना चाहिए। न सेवा करने वाले के सेवा का गुलाम बने, न अपमान करने वाले से घृणा करें। अपमान करने वाले से घृणा भी नहीं करनी चाहिए, और सेवा करने वाला का गुलाम भी नहीं होना चाहिए। इन दोनों से जो ऊपर उठ चुका, वास्तव में वो संत है। अब उस संत को कोई भी दुखी नहीं दे सकता, दुख नहीं दे सकता। कहते हैं रिद्धि सिद्धियों का नाम सुनते ना, नाम सुनते हैं, वो बहुत बड़े सिद्ध हैं। तो सिद्ध का मतलब है जिनका मन के ऊपर इतना कंट्रोल है, अपनी वृत्तियां जिन्होंने इतनी काबू में कर रखी हैं, वो उपद्रव होते हुए भी वो उसको ऊपर उठ चुके हैं, सब वृत्तियों से ऊपर जुड़ चुके। जो गाली दे रहा, गाली का भी उनको वो नहीं है, और सम्मान कर रहा, दोनों बराबर है उनके लिए। मान अपमान करने वाले दोनों बराबर हैं जिसके लिए। तो वो दुख सुख कैसे संसार में मान सकता है? न दुखी होगा न सुखी होगा। अपमान करने वाले का दुख नहीं मानेगा, सम्मान करने वाले से सुखी नहीं होगा। समझता है कि दिमाग तुम्हारा प्रारब्ध से चलेगा, ये मान अपमान करने वाले ये भी प्रारब्ध के अनुसार ही कर रहे हैं, तो हम दुखी सुखी क्यों हो? वो दुख सुख से ऊपर उठ जाता है। जैसे मान लो बाढ़ आ जाए, पानी समुद्र पास में कभी उछाल लेंगे, और आप नीचे ही हैं, आपको बाढ़ भगा नहीं जाएगी, तो आप इसकी छत पे चल जाए तो नीचे होकर के बाढ़ तो निकलेगी, पर आप छत पे पहुंच चुके, तो वो बाढ़ आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। बाढ़ आपको प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि आपकी बाढ़ की पहुंच से ऊपर हुई। इसी प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, जो वृत्तियां, हमारी वृत्तियों की बाढ़ आती हैं। कभी काम की बाढ़ आएगी, कभी काम क्रोध का बहाव आएगा, कभी लोभ का बहाव आएगा, कभी मोह का बहाव आएगा, कभी भय का भाव आएगा। अगर हम इनके अंदर मौजूद हैं तो इनके प्रभाव से हम प्रभावित रहेंगे, और इनके प्रभाव से प्रभावित होंगे, भजन नहीं होगा। भजन होते समय ये वृत्तियां हमको सताएंगी, भजन नहीं कर पाएंगे। और यदि इससे ऊपर छत पे पहुंच गए तो बाढ़ नीचे होकर निकल जाएगी, और ये सब नीचे होकर निकल जाएंगे, सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार, सब नीचे ही अपनी स्थिति से। हम अपनी स्थिति में पहुंच चुके, तो न इंद्रियों के विषय तुमको विघ्न पहुंचाएंगे, न अंतःकरण के विषय तुमको विघ्न पहुंचाएंगे। सभी विघ्नों से तुम रहित होकर अपना भजन कर सकते।
इसलिए भजनानंदी को इतना परिपक्व होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत, बुद्धि परिपक्व हो, धैर्य संपन्न हो, अटल, निर्भय निज पद में रहे, सर्प सिंह लिए साथ, अपने पद में निर्भय हो। इसी प्रकार से ऐसी निर्विघ्न स्थिति को प्राप्त करने के लिए मन बहुत सहायक है। और हम जो है थोड़ी थोड़ी कठिनाई से हम घबरा जाते हैं। तो उन कठिनाइयों को सहन करने की क्षमता रखनी चाहिए। जब तक हम कठिनाई से दूर भागेंगे, कठिनाई हमारे पीछे आनी चाहिए। संसार से हम डरेंगे तो संसार हमको परेशान करेगा। इसलिए घबराना नहीं, धीरज रखना। हर परिस्थिति में हमको धीरज का परिचय देना चाहिए। तुलसीदास जी बड़ा सुंदर कहा है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफत काल पर रखिए जारी। बहुत सुंदर कहा है। धीरज की परीक्षा कब होती है? आपत्ति काल में। हम वैसे धैर्यवान है, पर जिसमें आपत्ति आ जाए उस समय धीर बना रहे तो हम धैर्यवान। आपत्ति काल में हमारा धीरज न छूटे तो हम धैर्यवान। धर्म की परीक्षा भी आपत्ति काल में होती है। हम जिस धर्म में मौजूद हैं और आपत्ति आने पर हम अपने धर्म को न छोड़ें। मित्र की भी परीक्षा आपत्ति काल में होती है। मित्र वह है जो आपत्ति काल में साथ न छोड़े, आपत्ति काल में काम आए मित्र है। और नारी भी वह है जो आपत्ति काल में साथ दे। नारी है और पति को कुष्ठ रोग निकला है, गलत कुष्ठ, और वो छोड़ करके चल दे, मेरे से सेवा फेवा नहीं हुई, कुष्ठ निकला, बदबू आ रही है, सब बहुत कुछ उससे उसमें परेशान हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे सेवा। तो ऐसे समय पे जो साथ नहीं छोड़े तो समझो वो साथ। तुलसीदास ने कहा धीरज, धीरज भी आपत्ति काल में परीक्षा होती है। धर्म की परीक्षा भी आपत्ति काल में होती है। आपत्ति काल में उसको न छोड़े। मित्र की भी परीक्षा आपत्ति काल में होती है और पत्नी भी परीक्षा आपत्ति काल में होती है। इसी प्रकार से धर्म किसे कहते हैं? जो अपना स्वभाव है। हम अपने स्वभाव से न डिगें। अपना स्वभाव भजन करने का तो हम भजन को न छोड़ें। अपना स्वभाव जो साधना काल का है तो हम साधना को न छोड़ें। संसार के पीछे हम साधना को न चलते हैं। संसार में वो बुरा मानेंगे कि भला मानेंगे, इससे अपन को क्या लेना देना। हम ऐसा नहीं करेंगे तो कोई बुरा मानेगा, कोई दुख मानेगा। अरे उनके दुख सुख से अपन को क्या लेना देना, अपन को अपनी साधना से मतलब है। कोई दुख सुख मानेंगे, मानते नहीं। हमको अपने जो लक्ष्य है, अपने लक्ष्य से नहीं डिगना चाहिए। अपने लक्ष्य पे स्थिर रहना चाहिए। संसार के बहाव के अंदर नहीं बहना चाहिए। संसार के अंदर बहुत प्रकार के भाव आते हैं, नाना प्रकार की आपत्तियां आती हैं। उन आपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए। आपको आपत्ति से घबराए तो आपत्तियां क्या करें? ये तो निश्चय समझ लीजिए ज्ञान के अनुसार, होनहार सो ही तन हुई, ताय मान जीव का। जो होनहार है होके रहेगा, उसको अपन रोक नहीं सकते। और अनहोनी कभी होगी नहीं, तो अपन घबराएं क्यों? अपन क्यों घबराएं, क्यों व्यर्थ में चिंतित हो? जैसा होगा इसी प्रकार से हम निश्चिंत निष्फिक्र होकर के रहें। और दूसरा होगा तो शरीर का होगा, हमारा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं, हम तो हमारे। और शरीर प्रारब्ध से बना है। शरीर किससे बना है? प्रारब्ध से।
प्रारब्ध कहते पहले की हुए कर्मों का फल इस शरीर का, उसका फल इस शरीर को भोगना पड़ेगा। तो वो भोगना ही पड़ेगा। जो चीज आवश्यक है उससे अपन घबराए क्यों? मृत्यु आवश्यक है, शरीर तो शरीर की मृत्यु अवश्य होगी एक दिन, तो जब एक दिन होनी ही है तो उससे घबराने की आवश्यकता क्या है? और हम अमर हैं, हमारा नाश तो होगा नहीं, शरीर का नाश होगा, वो एक दिन होगा ही होगा। तो अपन चिंतित क्यों हो? सभी प्रकार का भय त्यागने से तुमको कोई आपत्ति नहीं, घबराने की आवश्यकता ही नहीं। शरीर शरीर की जगह पर है, शरीर अपना काम करेगा, जैसा प्रारब्ध होगा शरीर का उस प्रारब्ध के अनुसार बर्ताव होगा। हम उसमें दुख सुख न माने, हर्ष शोक से रहित हो, उस हर्ष शोक से रहित होना चाहिए। किन्हीं का कैसा बर्ताव है, किन्हीं का कैसा बर्ताव है, जैसा है वैसा है। कभी किसी ने मान किया, किसी ने कभी अपमान किया, उसका हर्ष शोक न करें, उस हर्ष शोक से ऊपर उठ जाए, उसमें बिल्कुल विचलित न हो। कभी कोई बात ऐसी है कि जो तुमको पसंद नहीं है, उसकी तरफ लक्ष्य मत दो। असली बात तो यह कि उसको भी सुन लो, उसको भी सुन लो, अच्छी भी सुन लो, बुरी भी सुन लो, और दोनों से अलग रहो। अच्छी भी बात सुन लो, बुरी भी बात सुन लो, आपके सामने कोई कहते हो, पर दोनों से ऊपर उठ जाओ। क्योंकि अपने को न अच्छा चाहिए न बुरा चाहिए। जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध के अनुसार जैसा हो रहा है, जैसा हो रहा है। इस प्रकार से अपने को असंगता बनाने की कोशिश करनी चाहिए। संसार जो है पंच विषयात्मक है, और पंच विषयाशक्ति बंधन का कारण है। इसलिए हमको विषय विरक्त बनना चाहिए। विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, विषयों से विरक्त होंगे तो हम बंधन से छूट सकेंगे। और विषयों की आसक्ति हमारे अंदर रहेगी जब तक कच्चापन है। तो विषयाशक्ति को छोड़ करके पंच विषयों से विषय विरक्त होना चाहिए, जब हम स्वतंत्रता और स्वाधीनता प्राप्त कर सकेंगे। कोई कहता है कि देखो हमने शेर मार दिया, कोई कहेगा हमारा शत्रु था, उस शत्रु को हमने गोली मार दी, कोई कुछ कहेगा। पर सोचो, सबसे बड़ा शत्रु तो तुम्हारा मन है। क्या मन पे विजय प्राप्त की? तो मन में विजय प्राप्त नहीं की तो शेर को मार लिया। शेर का मारना कोई बड़ी बात नहीं है वो शूरवीरता नहीं है। शत्रु को मार दिया, वो भी कोई शूरवीरता नहीं है। असली बात है तुमने अपने मन को विजय किया, अपने मन को बस में किया कि नहीं किया। मन को बस में कर लिया तो आप शूरवीर। यदि मन पे विजय प्राप्त नहीं की तो हम कायर है। और जब तक मन पे विजय प्राप्त नहीं होता, हमारी साधना भजन कुछ नहीं हो पाएगा। संसार तो तारीफ कर सकता है, पर अपनी कमजोरी तो अपन को मालूम पड़ेगी। अपनी कमजोरी अपन को मालूम पड़ती है, संसार को तो मालूम पड़ेगी नहीं। हम किसने सफल है, कितने असफल है, ये तो अपने को मालूम पड़ेगा। अपना मन अपने को जान सके, दूसरा नहीं जान सकता है। हमारा भजन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये हम ही जान सकते हैं, दूसरे को मालूम नहीं। इसलिए अपना अंतर निरीक्षण खुद करना चाहिए कि हम कितने सफल हो रहे हैं, कितने असफल हो रहे हैं। हमको सफलता कितनी प्राप्त हो रही है, कितनी असफलता प्राप्त हो रही है, अपना निरीक्षण हमको स्वयं करना चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो उसका कारण ढूंढना चाहिए। हम सफल क्यों नहीं हो रहे हैं, उस कारण को मिटाना चाहिए। और सफल हो रहे हैं तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। इस प्रकार से हम अपने साधन में सफल होकर के अग्रसर हो सकते हैं। और साधक का कर्तव्य है, क्योंकि साधक जब ही कर सकता है साधनों को जब त्याग वृत्ति जिसमें होगी। राग उसमें आड़े आएगा, राग उसमें आड़े आएगा। मान लो थोड़ी देर के लिए आप साधन करते हैं,
और समाचार सुन लेते आपके प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उस समय भी आपका मन डामाडोल नहीं हो। क्योंकि मृत्यु को आप अमृत्यु में तो नहीं कर सकते, जो हो गया उसको तो हो गया, उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, आप किसी की मृत्यु को रोक भी नहीं सकते। तो आप यदि आप दुख मनाते हैं तो कई महीनों की कमाई आपकी बेकार जाती है। कई महीनों से तुमने साधना करके और अपने चित्त को बलिष्ठ बनाया है, वो कमजोरी है जाएगा और आपके करने से कुछ होगा भी नहीं। उसका शोक मनाए, शोक मनाने से कुछ नहीं होने वाला है। रोए चिल्लाए, उससे कुछ होगा नहीं। ये साधन जो आपकी कमाई है ये भी लुट जाएगी, आपके चित्त में कमजोरी आ जाएगी, कई दिन तक तुम्हारा ध्यान नहीं लगेगा। आप भजन में बैठोगे, ध्यान में बैठोगे, वही चिंतन आएगा। इसलिए संसार के प्रभाव से अप्रभावित रहना चाहिए। हर्ष, शोक, राग, द्वेष आदि प्रभाव संसार के हैं, सुख दुख इनको सहन करने की क्षमता रखनी चाहिए। इसका प्रभाव अपने मन पर नहीं गिरने देना चाहिए, और वह बिना वैराग्य के नहीं होता है। इसलिए साधक के अंदर वैराग्य की अति आवश्यकता है। वैराग्य परिपूर्ण साधक को होना चाहिए, तब उसकी साधना सफल होती है। और यदि हमारे अंदर वैराग्य की कमी है तो हमको मन धोखा देगा। मन भी वैराग्य के द्वारा ही बस में होता है। दृढ़ अभ्यास और दृढ़ वैराग्य के द्वारा मन को बस में किया जाता है। अगर हमारा अभ्यास नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो मन पे विजय प्राप्त नहीं होगी, और मन पे विजय प्राप्त नहीं होगी तो भजन नहीं हो पाएगा। उसमें संसार को मत देखो, संसार में कौन रो रहा है, कौन गा रहा है, संसार की तरफ ध्यान ही मत दो। संसार में कौन सुखी है, कौन दुखी, इधर की तरफ भी ध्यान मत दो। कौन हमको बुरा कह रहा है, कौन भला कह रहा है, ये भी ध्यान मत दो। कौन हमको गालियां दे रहा है, कौन हमारी स्तुति कर रहा है, इसका भी तरफ ध्यान मत दो। संसार की तरफ हम ध्यान देते रहेंगे तो हमारी साधना सफल नहीं हो पाएगी। साधना की सफलता के लिए, और ये चीजों का दमन कब होगा, जब वैराग्य परिपूर्ण हो जाए। हमारे अंदर वैराग्य की परिपूर्णता होगी। इसलिए साधक के अंदर वैराग्य परिपूर्ण होना चाहिए, और वैराग्य परिपूर्ण होने पर ही हम अपने लक्ष्य को, जो हमारे कल्याण पद है, जो हमारा मोक्ष पद है, मोक्ष पद को, कल्याण पद को, परम पद को, अपना निज पद कहिए, उसकी हम प्राप्ति करते हैं। वो जब हो सकती है जब संसार से पीछे लौटे तब। जब तक संसार और मुक्ति वृत्ति है, जब तक हम कल्याण पद से दूर हैं। पराए घर में, ये संसार पराया घर है, अपना घर नहीं। कहते हैं रहना नहीं देश वीराना है, ये देश वीराना है, इसमें रहने का नहीं है। इसलिए हमको चाहिए इन सब चीज़ों से उपराम होकर के, साधन भजन करके हमको निर्बंध, ये बंधन भी संसार का ही है, संसार के बंधन से रहित होना चाहिए, तो हम अपनी साधना में सफल हो सकते हैं। बोले श्री सद्गुरुदेव।